हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने यूपी उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में आप लगे होंगे। और यूपी पुलिस री एग्जाम की जो आपकी श्रृंखला चल रही है उसमें परीक्षा में बच्चे जी जान से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, एक लाइन हम सब ने लिखी है कि मेरी माँ बाल भी खराब नहीं होने देती थी, लेकिन जिंदगी तूने तो मेरा हाल ही खराब कर दिया है। जी हाँ, बच्चों को ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं। जिंदगी का हाल अच्छा और बुरा सब कुछ हमारे हाथ में होता है, ये मेरा ओपिनियन है। कहते हैं ना, अपनी जिंदगी और अपनी कैरियर की स्टीयरिंग आपके हाथ में मेरे लाल, जैसे चलाओगे वैसी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो री एग्जाम की तैयारी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे बचे हुए दिनों में हम क्या करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चों का कमेंट्स है कि सर हम जीएस में क्या पढ़ें, हम मैथ्स में क्या पढ़ें। बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमें बहुत टेंशन हो रही है, हम कैसे अपना इस चीज़ को मैनेज करें। तो उन सभी बहुत कुछ पहलुओं पर और साथ ही हम सबका मैराथन क्लासेस की भी बहुत सी प्लानिंग है, उन सभी विशेष सूचना के साथ आज के सेशन में हम सभी जुड़ रहे हैं। तो हम आगे सूचना को बढ़ाएं उससे पहले हम अपने अमित सर, जो आप सभी को करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनका मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा कि अमित सर आप भी आ जाओ ब्रदर, और हम लोग मिलके इस सूचना को करेंगे संचार बच्चों के बीच में। तो चलिए अमित सर, मैं आपको अब माइक देता हूँ और आप बच्चों को बताइए इन सभी पहलुओं पर बारी बारी से हम लोग बात करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स पर हम बच्चों को क्या करना चाहिए। अमित सर। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धनंजय सर, लगातार बच्चों की क्वेरीज आ रही थी और कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लेकर के आए हैं कि बच्चे जो लगातार हमसे पूछ रहे थे। पहली बात तो ये है कि आज 2 तारीख हो गया, यानी हमारे पास ले दे करके 21 दिन बचा है। तो इन 21 दिन में हम करें क्या, एक तो ये सवाल है। दूसरा, घबराहट बहुत हो रही है क्योंकि जब से एग्जाम डेट आ जाता है, ये बच्चों के लिए बहुत ही कॉमन है कि घबराहट हो रही है। तो घबराहट बहुत हो रही है, इससे कैसे बचें, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, ये 3-4 सवाल जो हमने पिक किए लगातार बच्चों के आ रहे थे। तो इन बच्चों से सर सबसे पहले तो बताइए कि अंतिम 21 दिन में करना क्या है, और ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि घबराहट जो बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे कैसे बचा जाए। बिल्कुल सर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे सर कि जो बच्चा लोग कहता है ना 21 दिन में क्या करें, ये पहला तो ये तो हम लोगों का प्रश्न है कि आपको 21 दिन में क्या करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है बच्चे कि इस पूरे 20 से 25 दिन का जो भी समय मिला था, उस समय में बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, जो हमसे जुड़े हुए हैं हमसे पढ़ रहे हैं, जो कहीं और जुड़े होंगे वो कहीं और किसी और टीम से पढ़ रहे होंगे, टीम अच्छे से पढ़ा रही होगी जहां भी वो पढ़ रहे होंगे। तो हमारा मानना है कि इस 21 दिनों में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट अभी कुछ सिलेबस तो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, सबके सब प्रैक्टिस बैच ही चला रहे होंगे या प्रैक्टिस ही बच्चों को करवा रहे होंगे और बच्चे भी प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस के सेशन को प्रैक्टिस की तरह लीजिए और प्रैक्टिस वाले सेशन में ही प्रैक्टिस करिए। जब वो सेशन आपका समाप्त हो तो घर जाके आप पिछले 6 से 7 महीने में जो एग्जाम में समय मिला, उसके पहले जो सालों साल से आप पढ़ते आए, सिर्फ अपने सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से सर तैयार कर लीजिए। मेरे को यही लगता है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ पढ़ना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जो हमारा पहले से तैयार है उसी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा सर, कई बार बच्चे हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ पढ़ने लगते हैं और कोई चीज़ उनसे मिस हो रही होती है और वो उस छोटी सी चीज़ को लेकर इतना पैनिक हो जाते हैं कि बाकी के टॉपिक पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में कोई एक सवाल अगर आप नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि वही सवाल आपके पेपर में आ जाएगा, इतना ज़्यादा आप पैनिक हो जाते हैं, ठीक है ना। और कोई जीएस का सवाल लगा रहे हो और जीएस का सवाल आप मतलब लगाना क्या, उसको पढ़ रहे हो और बार बार वो स्किप हो जा रहा है, भूल जा रहा है और वो इस माइंड में मतलब आ ही नहीं रहा है, आप पैनिक होने लगते हो कि यार इसको कैसे करेंगे। रीजनिंग कोई कंसेप्ट, पैनिक होने लगते हो, क्या करें। कुछ तो ये कारण है जो अमित सर बोले हैं कि बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि बड़ी घबराहट हो रही है, कैसे बचे सर। कुछ तो ये भी कारण है कि आप अपने से घबराहट पाल लेते हो। लेकिन मेरा मानना है, बहुत कड़वा है बाबू लेकिन सच है, स्वीकार कर लेना, घबराएगा वही मेरे लाल जो सच में नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है और पढ़ा हुआ और तैयार हुआ विद्यार्थी अगर घबरा रहा है, इसका मतलब वो अपने सिलेक्शन को लेके बहुत कंसर्न है और चिंतित है कि इस बार नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और ये घबराहट अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं है, ए भाई गोचू आदमी, घबरा कह रहे हो, तुम अपना खुद ही सोचो ना कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो घबराहट तो होनी ही है। लेकिन जो सच में पढ़ा है ना, उसे घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। तो बाकी अगले एक प्रश्न पर हम अमित सर की तरफ चलेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीएस का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है ना भाई। मैथमेटिक्स में तो 19 से 20 सवाल आएंगे, और मैं तो आपको दावे के साथ कह रहा हूं जो हम यूट्यूब पे क्लास लेके चल रहे हैं ना। अच्छा हाँ सर, आप लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं अपनी यूट्यूब की क्लास जो है फिर से बच्चों की डिमांड पर 9:30 बजे जो मॉर्निंग चलती थी फिर से लेके आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम जो है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, हम चाहते हैं कि अमित सर इस बात को बच्चों को जरूर बताएं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सर सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने जो सिलेबस हमें दिया है, ये सिलेबस मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करवा दूंगा अपने यूपी उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल पे, उसको बच्चों को चिपका लेना है कि भाई जो सिलेबस में दिया है, सिलेबस से एक अक्षर इधर उधर नहीं पढ़ना है, सिलेबस से एक भी अक्षर इधर उधर नहीं पढ़ना है। जैसे सर मैथ्स में जो भी सिलेबस है हमारे पास, जो मैथ्स का सिलेबस है, अब मैथ्स में जो भी सिलेबस है, जैसे आजकल सर पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा डीआई से भी सर कुछ क्वेश्चन आए थे, तो डीआई से भी क्वेश्चन आए थे। तो जो मैथ्स का सिलेबस, मैं कह रहा हूँ सिलेबस यूपी पीआरबी का जो भी है, मुझे तो लगता है कि आपको सबसे पहले कमरे पर चिपका देना चाहिए और उस सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सिलेबस से एक अक्षर सर न तो 2018 में पूछा गया न तो 2022 में, सिलेबस से एक भी अक्षर इधर उधर नहीं है। और मैथ्स को लेकर के धनंजय सर बताएंगे, फिर जीएस के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। बिल्कुल सर, देखो मैं आपको बताऊं, सर ने कहा ना सिलेबस से बिल्कुल दाएं बाएं नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पिछले 2018 का, 19 का, 13 का और आपका जो परीक्षा हो रहा है 24 का, इन सभी पेपर को अगर हम लोगों ने देखा, बढ़िया से देखा समझा भी है, और आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो आप पा रहे होंगे कि हमारा जो पेपर है ना वो किसी एक पैटर्न पे चल रहा है। मतलब हम तो कहते हैं कि जो परीक्षा होने वाली है तो 23 तारीख को जो पेपर होगा पहला शिफ्ट ना, आप सभी पहले उस शिफ्ट को जरूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उस पैटर्न के ही क्वेश्चन आगे के सारे सेट में आने वाले हैं, बस थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करने वाले हैं। तो इतनी मेहनत तो हम लोगों ने करी है। हाँ, मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे लाल मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हर टॉपिक से आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, हर टॉपिक से एक आप शानदार तरीके की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे। मिक्स्ड क्वेश्चन जो हम लोग अपनी क्लासेस में कर रहे हैं, जहाँ भी आप कर रहे होंगे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही होगी, लेकिन कुछ टॉपिक है मेरे लाल जहाँ से सवाल पक्का है आना है। अगर आप उसको देख लेते हैं ना तो आपका हमको 10-12 सवाल तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। और कुछ नया नहीं पढ़ना बाबू, जो पढ़े हो ना बार बार 5 बार रिवाइज कर लो। जैसे मेरे को लगता है सर नंबर सिस्टम से 1-2 सवाल रहता ही रहता है, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह से आ जाए। रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान रखना मेरी बात, शेषफल प्रमेय, नंबर ऑफ जीरो से भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है, और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन से एक सवाल तो आता ही है जो नंबर सिस्टम का हिस्सा है। और इसी का हिस्सा है सर एक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चंस, हमारा एक सवाल तो क्वेश्चंस एग्जाम में दिख ही जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका परसेंटेज एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस इससे मिला के हमारा एक सवाल दिखेगा, मतलब इससे मिला के एक सवाल दिखेगा, या बहुत ज़्यादा तो 2 सवाल, यानी एक सवाल की पूरी उम्मीद है। बच्चे एक सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से ज़रूर होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से एक सवाल ज़रूर होगा। और ध्यान रखना पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी एंड टाइम एंड वर्क दोनों मिला के एक सवाल होगा, दोनों मिला के एक सवाल होगा। और ध्यान रखें आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक सवाल होगा। और बच्चे एक सवाल देखो यहां से भी देखो होगा, पार्टनरशिप से, ठीक है ना। देखो आने को तो बच्चे हर टॉपिक से सवाल आना है, हर टॉपिक से आना है, लेकिन जितना मैं टॉपिक लिख रहा हूं ना इससे आपको पक्का मिलेगा। हाँ, एक सवाल CI/NSI। अब आप कहेंगे सर लगभग आपने सारा टॉपिक लिख दिया, नो डाउट, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा, सारा टॉपिक मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है, ठीक है। अभी बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपने सच में कोई तैयारी नहीं करी है, बहुत कम समय में कुछ अच्छा करने की उम्मीद कहते हैं ना कि अगर आपको ऐसे ही मरना था तो थोड़ा लड़के मर लीजिए, कम से कम कुछ कोई कहेगा तो ना, थोड़ी हिम्मत बनाई थी भाई ने, ठीक है ना। तो आप कम से कम इन टॉपिक्स पर तो जरूर फोकस होना है मेरे लाल। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि जितने टॉपिक हमने नहीं लिखे वहां से सवाल नहीं आएंगे। एग्जामिनर है वो फ्री है, उसके पास पूरा फ्रीडम है सर, वो कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है। हाँ, एक मन में हम सभी के संशय है कि इस बार री एग्जाम की परीक्षा में सर थोड़ा मेरे को भी लग रहा है कि 5 सेट उसने बना रखे हैं, मतलब कुल 10 सेट बनेंगे वैसे तो, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट लेके। हो सकता है कि जब इतनी शिफ्ट बना रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कलेक्शन करने में किसी में लेवल थोड़ा अप, किसी में डाउन
मे भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इतना भी नहीं करेगा कि दायरे से बाहर चला जाएगा। तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं, बस मेहनत करो, कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है, ठीक है ना। बाकी जीएस में क्या कैसे करना चाहिए मेरे लाल, मैंने मैथ्स पे बहुत शॉर्ट फॉर्म बताया, एकदम पैनिक नहीं होना मेरे लाल। बाकी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसको आप फोकस करो। बाकी अमित सर आप अपने जीएस को देखें। सर जीएस में जो हमारा अनुभव रहा और 2018 के और 24 के पेपर जब मैं देख रहा था तो मैंने ये महसूस किया सर कि जो पॉलिटी से सवाल पूछे गए ज़्यादातर भारतीय संविधान में वो भाग 1 से लेकर के और भाग 4 तक के रहे। भाग 1 से लेकर भाग 4 के भी, जैसे मौलिक कर्तव्यों से खूब सारे सवाल रहे, नागरिकता से खूब सारे सवाल रहे, भाग 1 से लेकर के और भाग 4 तक ये लगातार सवाल पूछे गए हैं। और मैं वादा करता हूं कि ये पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, जो मैं सर जीके जीएस करा रहा हूं पूरा का पूरा याद करा दूंगा। इसके अलावा ये जो भारतीय राजव्यवस्था है ना, इसका कल में मैंने मैराथन भी रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजव्यवस्था से एक भी सवाल आपके गलत होने वाले हैं। कल पूरा मैराथन मैंने प्लान किया हुआ है और यूट्यूब पे शाम 7 बजे से लगातार इसको करवाऊंगा। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं सर, केवल मैंने देखा है जीएसटी से हर सेट में एक सवाल है, आरबीआई से हर सेट में एक सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं से जो 5 ईयर प्लान है यहां से भी सवाल बन रहे हैं, लगातार 5 ईयर प्लान से सवाल बन रहे हैं, नोटबंदी से सवाल बन रहा है, अवमूल्यन से सवाल बन रहा है। और मेरे हर प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको इसीलिए शामिल किया है ताकि ये पूरा का पूरा करा सकूं। और अभी आगे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैराथन एक इसके लिए भी लेकर के आऊंगा। इतिहास से सामान्य सवाल बन रहे हैं और इतिहास के सवाल गलत नहीं होंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग पढ़िए। मैंने ऑलरेडी आधुनिक इतिहास का एक मैराथन लिया हुआ है, आगे चल करके इतिहास के 1-2 मैराथन और प्लान करूंगा बच्चे, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर हम चलें आगे तो साइंस से प्रश्न जो पीछे पूछे गए हैं, या तो अम्ल से प्रश्न पूछा गया है, क्षार से पूछा गया है, बीमारियों से होने वाले जो रोग हैं उनसे सवाल पूछा गया है, मानव विकार से सवाल पूछे गए हैं, हार्ट बीट से सवाल पूछे गए हैं। और मैं दीपेंद्र सर को बोल के 5 से 6 क्लासेज आपकी लगवा दूंगा और 5 से 6 क्लास में वो पूरा कवर कर देंगे। जितने टॉपिक हैं पूरा का पूरा ही कवर करवा दूंगा मैं, तो वादा करता हूं यहां पर ये चीज हो जाएगी। इसी तरीके से ज्योग्राफी से जो 2018 का धनंजय सर ध्यान रखिए कि 2024 में और 2018 के पेपर में जो पेपर टफ था वो 2018 वाला था। तो 2018 वाले पेपर को मैं देखते हुए बता रहा हूं कि नदी से प्रश्न बने, हर सेट में एक प्रश्न बने, चोटी से प्रश्न बने, हर सेट में बने। तो यहां पर हेमंत सर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मेरे साथ भी कुछ चीजें यहां से बच्चे पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट है सर। यूपी स्पेशल से हर सेट में 5 से 6 प्रश्न पूछे गए और यूपी स्पेशल तो आप लोग हमसे पढ़ ही रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 2018 का जब मैं पेपर देख रहा था उसमें मैंने पाया कि हर शहर के इतिहास से एक सवाल पूछा गया था, किसी शहर की विशेषता के बारे में एक सवाल पूछा गया था। एक पूरा क्लास में लेकर के आऊंगा कि किस शहर की क्या विशेषता है और किस शहर से कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, पूरा मैं कराऊंगा, मैं वादा करता हूं। क्योंकि धनंजय सर हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने हमारी मेहनत देखी है और उन्होंने उत्कर्ष परिवार की मेहनत देखी है। मैं आपको बताऊं धनंजय सर की सुबह से शाम तक क्लासेज रहती हैं ऑफलाइन में, इसके बाद भी शाम को 8 बजे आप लोग क्लास ले रहे हैं। जब खाली होते हैं जैसे अभी 8 बजे, फिर हो सकता है कि ऑफलाइन में एंगेज हो, तो सुबह लेकर के आ रहे हैं उसी क्लास को। तो हम आपके लिए लगे हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन में हर तरीके से हम आपके साथ हैं। स्टैटिक जीके में धनंजय सर जैसे पुस्तकें एवं लेखक से सवाल पूछा गया, अनुसंधान संस्थान से सवाल पूछा गया, किसी अनुसंधान संस्थान से टफ सवाल पूछे गए, मैं इनको टफ प्रैक्टिस ही कराऊंगा। पुस्तकें एवं लेखक से आसान सवाल पूछा गया, देश राजधानी एवं मुद्रा है, यहाँ पर संगठन मुख्यालय है, ये सभी मैंने संडे को मैराथन प्लान किया हुआ है। तो मेरी तरफ से भी बच्चों को लगातार यहाँ पर कोशिश रहेगी कि अच्छे से कराएं। एक बढ़िया यहाँ पर करंट अफेयर का मामला है। अब करंट अफेयर का मामला है, ये करंट अफेयर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कुमार सर भी लगातार पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी बच्चे आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ समझो, व्यूज़ के लिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारा सिलेबस है, वही पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में आएगा। मैं वो पढ़ाता हूं जो अगर मेरा छोटा भाई पुलिस की तैयारी करता, मैं उसको भी कहता यही पढ़ लेना, ऐसे ही पढ़ना। तो हम लोगों के देखो, मैंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि कंटेंट पर और इंटेंट पर आप सवाल नहीं कर सकते। बाकी मैं धनंजय सर से कहूँगा कि धनंजय सर बच्चों के लिए 1-2 मैराथन आप भी बढ़िया टॉपिक पे प्लान करिए, साथ में भी प्लान करेंगे, लंबी क्लासेस भी हम लोग प्लान करेंगे। और कुछ बातें अगर आपने संडे को प्लान किया हुआ है, कुछ ऑफलाइन में बच्चों के लिए कुछ देना चाहते हो जो प्रयागराज के आसपास रहते हैं, तो उनके लिए भी कोई सूचना हो तो सर बता दीजिएगा। जी सर, इस रनिंग संडे जो अभी कमिंग अपना संडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे एंड संडे के दिन उत्कर्ष परिवार आप सभी बच्चों के लिए फ्री फॉर ऑल एक सेशन रखा है जो सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 2:45 तक जाने वाला है, जिसमें जीके भी रहने वाला है
और हिंदी भी रहने वाला है, रीजनिंग भी रहने वाला है और मैथ्स भी रहने वाला है। तो सभी ऑफलाइन जितने भी विद्यार्थी प्रयागराज में हैं, अगर उन्हें वो क्लास करनी है तो वो आ सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि सबका एक बहुत ही फिक्स टाइम चल रहा है सर, बहुत कम है। जहां बच्चे लगे हैं मन से, अगर उनको बढ़िया लग रहा है, सब सही चल रहा है तो बिल्कुल, और बट उनके पास अगर थोड़ा टाइम है, वो अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट पूरा कर चुके हैं, तो वो जरूर आप सभी का, हम सभी मोस्ट वेलकम करने वाले हैं। संडे को तो मैराथन क्लास है, आप जरूर जुड़िएगा अगर आप पॉसिबल हैं और अवेलेबल हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है तो, क्योंकि यहाँ भी हम आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर कहीं बेहतर कर रहे हैं आप तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा, लेकिन अगर नीड समझ में आ रही है तो मोस्ट वेलकम करता है आप उसका उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है। और साथ ही साथ अभी अमित सर कह रहे हैं ना कि हम सभी, देखो जिस क्लास की मैं बात कर रहा था बच्चे, वो यही क्लास है, ठीक है ना, जिसमें सुबह 8 बजे से मैं ले रहा हूँ मैथ्स की क्लास, ठीक है। 10:15 से हमारे गौतम सर ले रहे हैं रीजनिंग की, और अमित सर ले रहे हैं जीके जीएस की, वो 12:30 बजे से, और हिंदी वाले सर ले रहे हैं वो 2:45 से ले रहे हैं क्लास, आगे और आगे तक चलेगी क्लास। ये क्लास जो है ना, अधिक जानकारी के लिए आप 4 अगस्त 2024 को अधिक जानकारी के लिए ये जो आपका QR कोड है उसको स्कैन कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही विशेष बात है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इस स्पेशल क्लास में जो ऑफलाइन के सभी विद्यार्थियों के फ्री फॉर ऑल है, तो आप सभी को नोट, क्लासेस के बाद शाम 5 बजे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट भी आयोजित है, मतलब आपको कंटेंट भी शानदार तरीके का एक टेस्ट पेपर भी मिलने वाला है, एक टेस्ट भी होने वाला है। एड्रेस LK टावर, मनमोहन पार्क, कटरा, प्रयागराज का सेंटर जो उत्कर्ष का है वो सब लगभग जानता है सर, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे सर ने एक बात बोली कि हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से क्लास ले रहे हैं, नो डाउट बच्चे, और एक बात बता दूं, बहुत ही इमोशनल बात है जो मैं बहुत हृदय से महसूस करता हूं और फील भी करता हूं। हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो एक कतई मत समझना कि जब तुम परीक्षा में बैठते हो ना तो तुम अकेले बैठते हो। कहीं ना कहीं मेरी बॉडी, मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज़, हर ज्ञान आपके साथ परीक्षा में बैठता है, इंक्लूडिंग मैं ये मानता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, अमित सर का पढ़ाया हुआ बच्चा, पूरी टीम का पढ़ाया हुआ बच्चा जब परीक्षा में बैठ रहा है तो हमारा ही ज्ञान लेके बैठ रहा है वो, और थोड़ा सा वो अपना भी ज्ञान लगाता है उसमें, क्योंकि मेहनत तो वही करना है, वही कर रहा है, परीक्षा उसी को देनी है। लेकिन जब आप बैठते हो और आप सफल होते हो ना, तो हम भी सफल होते हैं मेरे लाल। लेकिन जब तुम हारते हो ना, तो हम भी हारते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हारते हो, हम भी हार जाते हैं, क्योंकि हमने ही आपको पढ़ाया था। तो कैसे तुम सोच सकता है कि हम तुमको हारने देंगे? वो तो ठीक है, जंग में तो जीत हार होनी होती है, लेकिन आसानी से नहीं। अगर हार भी गए, ईश्वर ना करे, लेकिन हार भी गए, तो आपके आगे की जर्नी में उत्तर प्रदेश, यूपी SI भी आपका इंतजार कर रहा है। बट वो एक बात की बात है, बट हौसला एकदम बुलंद आप सभी को रखना है। तो अंतिम पारी की तरफ मैं ले चलूंगा। अमित सर, बच्चों को कुछ बताना है तो शेयर करें, तो वरना हम लोग फिर विदा लेंगे। अब बच्चों को हमने सारी बातें समझा दी। बच्चे से यही कहूँगा कि बच्चे सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करो। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है वहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो पढ़िए। इस संडे को जो ये क्लास है 12:30 बजे से, जो कि सुबह 8 बजे से चल रही है, इस संडे को देखो, धनंजय सर जी 8 बजे से लेंगे क्लास, रीजनिंग गौतम सर लेंगे 10:15 से, शुक्ला सर लेंगे 2:45 से, और मैं इस संडे को 2018 के जितने टफ प्रश्न हैं, मुझे जो लग रहा है कि सबसे टफ प्रश्न यूपी पुलिस में 2018 के बने थे, तो 2018 के जितने टफ प्रश्न हैं वो कराऊंगा, और साथ ही साथ उस पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे मानवाधिकार से टफ प्रश्न पूछा जा सकता है, देश राजधानी मुद्रा की कुछ बातें करेंगे, संगठन से कहां से प्रश्न बन रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने का कि एग्जामिनर का क्या सोच है। साथ ही साथ बच्चे, आप लोग हम लोगों के मैराथन क्लासेस में बने रहे, जैसे पॉलिटी की मैराथन क्लास कल प्लान किया हूं, फिर संडे को भी स्ट्रैटेजी की मैराथन क्लास है, आगे अभी धनंजय जी सर के साथ भी मैं मैराथन क्लासेस प्लान करूंगा, उससे भी बने रहिए। देखो, यूपी उत्कर्ष पे जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम पूरे टीचर्स सिलेबस के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं और पूरी निष्ठा से पढ़ा रहे हैं। नो डाउट पूरे भारत के टीचर इस समय मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा सर बच्चों से कि भारत के टीचर जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, अगर बच्चे ने उस हिसाब से मेहनत कर लिया तो वो सफल हो सिलेक्शन जाएगा। पक्का है। तो बच्चे, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, उत्कर्ष परिवार का साथ बना रहें, और चाहे जहां से भी पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए, मॉक टेस्ट देते रहिए। हमारे यहाँ मॉक टेस्ट की जो श्रृंखला है वो 6 तारीख से लगातार हर दिन मॉक टेस्ट होगा, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस संडे को भी 5 बजे मॉक टेस्ट है, तो आप लोग आके बच्चे इसका आप लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ा करिए, है ना। यही कहेंगे हम लोग, तनाव मुक्त रहिए, पर मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता का स्वाद भी बढ़िया लगता है साथियों, है ना। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से और धनंजय जी सर की तरफ से बहुत सारा शुभरात्रि। जय हिंद बच्चे, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।